अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान से मार खाने के बाद एक बार फिर नरेंद्र मोदी मुख्तलिफ जलसों में पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। एक बार फिर नरेंद्र मोदी का कहना है कि पाकिस्तान पे हमला किया जा सकता है, इसीलिए नरेंद्र मोदी भारतीय आवाम को बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारत में जिस तरह की मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं, एक बार फिर उसी तरह का माहौल बनाया जा रहा है जिस तरह 22 अप्रैल के बाद बनाया गया था। बाकायदा ऐलान किया गया था वजारते जो दाखिला है, होम मिनिस्ट्री है, उसकी जानिब से कि मॉक ड्रिल्स की जाएंगी। और 7 तारीख से पहले, यानी कि जब 6 और 7 तारीख को भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, उससे पहले यह ऐलान कर दिया गया था कि 7 मई को भारत में मॉक ड्रिल्स की जाएंगी। अब ये मॉक ड्रिल्स जब की जाती हैं, जब ये जो है वो प्लान किया जा रहा हो कि हमने दूसरे मुल्क पे यानी कि पाकिस्तान पे हमला करना था, इसीलिए मॉक ड्रिल्स करवाई जा रही थी। क्योंकि अगर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल आता है तो फिर भारतीय आवाम ने किस तरह उसका सामना करना है, उसमें अपने आप को महफूज बनाना है। एक मर्तबा फिर भारत में मॉक ड्रिल्स का चर्चा है और इस बार इन मॉक ड्रिल्स को ऑपरेशन शील्ड का नाम दिया जा रहा है। 22 तारीख के बाद 7 तारीख से जो मॉक ड्रिल्स शुरू की गई थी उसको ऑपरेशन अभ्यास का नाम दिया गया था और अब ऑपरेशन जो शील्ड है उसके नाम से ये मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं। क्योंकि इससे जाहिर हो रहा है कि शायद नरेंद्र मोदी के जो इरादे हैं वो नेक नहीं है। दोबारा नरेंद्र मोदी कोई एडवेंचर करना चाहता है ताकि जो बिहार के इंतखाबात हैं उनमें नरेंद्र मोदी को एडवांटेज मिल सके। 22 तारीख के बाद जब 6 और 7 तारीख को भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया और जब पाकिस्तान ने 6 के करीब जो जेट्स थे, फाइटर जेट्स, वो भारत के गिराए, पूरी दुनिया में सवालात हो रहे थे। नरेंद्र मोदी ने अपना जो मकामी मीडिया था, यानी इंडिया का मीडिया था, वहां पर बैन कर दिया मुख्तलिफ ट्विटर्स को, मुख्तलिफ यूट्यूब्स को, मुख्तलिफ चैनल्स को, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट को, उनको बैन कर दिया ताकि वो सवाल ना करें। कई सहाफी सवाल कर रहे थे कि बताया जाए भारत का कितना नुकसान हुआ है, लेकिन जब ये सवाल किया जाता था तो ना ही जो भारत की एयरफोर्स है वो इसका जवाब देती थी और ना ही जो भारत की दफ्तर खारजा है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो इसका जवाब देती थी। लेकिन अब दुनिया सवाल कर रही है, फ्रांस सवाल कर रहा है, फ्रांस की कंपनी सवाल कर रही है, फ्रांस की फौज सवाल कर रही है भारत और नरेंद्र मोदी से कि जवाब दिए जाएं, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि वो दोबारा कोई एडवेंचर करे। अब भारत की जानिब से जो ऑप्टिक्स आ रहे हैं, चाहे राजनाथ सिंह के बयानात हों, चाहे अमित शाह के बयानात हों, चाहे नरेंद्र मोदी के बयानात हों, या फिर चाहे जो भारत का मीडिया है वो एक जो वॉर हिस्टेरिया है वो बना रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जो पाकिस्तान है उसकी तैयारियां भी भरपूर है। पाकिस्तान भी कह रहा है अगर इस बार कोई एडवेंचर किया गया तो 6 और 7 तारीख को जो जवाब दिया गया था उससे बढ़ के जवाब दिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान ने दावा किया, बैनुल अक़वामी मीडिया ने दावा किया, बाकायदा जो राफेल जेट्स गिराए गए थे उनकी वीडियो फुटेजेस आई, उनकी तस्वीरें आई, पूरे दुनिया के मीडिया में उनको पब्लिश किया गया, सवालात उठाए गए। भारत उससे इनकार नहीं कर रहा था। बाकायदा जो AK भारती हैं, जो स्पोक्स पर्सन थे इंडियन एयरफोर्स के, उनसे सवाल किया गया क्या राफेल जेट्स गिरे थे। AK भारती ने इसका जवाब नहीं दिया। AK भारती ने कहा वॉर होती है, जंग होती है तो नुकसान होता है। जब विक्रम मिस्री से यह सवाल हुआ, विक्रम मिस्री ने कहा जब ठीक वक्त आएगा तो इसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन दुनिया सवाल कर रही है, भारतीयों के मुंह बंद किए जा सकते हैं, दुनिया के मुंह बंद नहीं किए जा सकते। इसीलिए अब जो फ्रांस की आर्मी है उनसे जब सवाल हुआ, फ्रांस के स्पोक्सपर्सन जो आर्मी है, एयरफोर्स है, उसके स्पोक्सपर्सन से जब यह सवाल हुआ कि क्या इंडिया पाकिस्तान की जो कॉन्फ्लिक्ट था, वॉर थी, उसमें राफेल का नुकसान हुआ है, तो फ्रांस के जो स्पोक्सपर्सन थे एयरफोर्स के, उनका कहना था कि उनके पास इस तरह की इत्तलात हैं, इसीलिए भारत से राब्ता किया जा रहा है। भारत से पूछा जा रहा है कि बताया जाए कि इस जंग में राफेल जेट्स को कितना नुकसान पहुंचा है। क्योंकि 36 के करीब 36 जो फाइटर जेट्स थे राफेल के, वो 2015 में नरेंद्र मोदी ने फ्रांस से लिए थे। और उसके बाद जो नरेंद्र मोदी था उसको ये लगता था कि जब ये जेट्स आ जाएंगे, भारत की फ्लीट का हिस्सा, जो एयरफोर्स है उसकी फ्लीट का हिस्सा बन जाएंगे, तो भारत पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। 2019 के बाद भी नरेंद्र मोदी ने इस बात को दोहराया था। लेकिन जब ये राफेल भारत के हाथ में आए तो वैसी ही मिसाल थी कि बंदर के हाथ में उस तरह, उन्होंने जिस तरह राफेल की तबाही की, अब 20 सालों में, यानी अब बाकायदा जो फ्रांस का फौजी तर्जुमान है वो खुद कह रहा है कि गुज़िश्ता 20 सालों में
इस तरह की राफेल की तबाही नहीं हुई जिस तरह भारत में ये तबाही हुई है। लेकिन हम भारत से राब्ते में हैं, हम भारत से कह रहे हैं कि मालूमात हमें दी जाए, हम जानना चाहते हैं कि राफेल को कितना नुकसान पहुंचा है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जहां 36 राफेल लिए थे 2015 में, एक एग्रीमेंट किया था अप्रैल 2024 में, यानी 6 और 7 तारीख से पहले जब पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराए, उससे एक महीना पहले जो एयरफोर्स है इंडिया की, उसने एग्रीमेंट किया था जो फ्रांस की कंपनी है डिसॉल्ट एविएशन के साथ कि वो 26 के करीब 26 राफेल मजीद लेना चाहती है। तो अब जहां पे राफेल गिर गए हैं, पाकिस्तान ने पूरी मार्केट गिरा दी है राफेल की, वहां पे J-10 की जो मार्केट है, जो कि चाइना का मेक है, चाइना मैन्युफैक्चर्ड है, चाइना ने उसको बनाया है J-10 को, उसकी मार्केट उठी हुई है। इंडोनेशिया राफेल तैयारे खरीदने जा रहा था, लेकिन अब इंडोनेशिया ने भी अपनी डील इंडिया की वजह से, जो भारत में राफेल को नुकसान हुआ है उसकी वजह से वो डील रोक दी है। वो डील फाइनलाइज इंडोनेशिया ने नहीं की है। लेकिन जो राफेल की कंपनी है डिसॉल्ट एविएशन, वो भारत से राब्ते कर रही है, लेकिन भारत की हुकूमत सिक्योरिटी का बहाना बना के, सिक्योरिटी क्या जो जवाब है वो दे के, जो डिसॉल्ट कंपनी है राफेल जो बनाने वाली है, उसको इजाजत नहीं दे रही कि वो आए भारत में और वो इंस्पेक्शन कर सके जो राफेल के जेट्स हैं उनकी। क्योंकि डिसॉल्ट का ये कहना है कि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जो राफेल तैयारे हैं, राफेल जेट्स हैं, उनमें कोई मसला है, ताकि हम जान सकें। क्योंकि राफेल पे उनकी कारकर्दगी पे जो सवाल उठ रहे हैं, पूरी दुनिया के ममालिक ये सवाल उठ रहे हैं। भारत जो है वो इस बात को छुपाए, लाख छुपाए, लेकिन दुनिया देख रही है, दुनिया को नजर आ रहा है, दुनिया ने डिफेंस डील्स करनी है, दुनिया ने राफेल की डील करनी है। तो लिहाजा जो राफेल की कंपनी है वो अपने आप को मुतमईन करना चाहती है, क्योंकि भारत जो है, इंडिया की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया, जो राफेल बनाने वाली कंपनी है उसने जो सोर्स कोड थे राफेल के वो भारत को नहीं दिए थे, क्योंकि ये सोर्स कोड का होना, पायलट के पास होना बहुत जरूरी था उसको तरबियत के लिए और उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए। तो भारत जो है वो फ्रांस की कंपनी पे इल्जाम लगा रहा है, फ्रांस की कंपनी भारत से सवाल कर रही है, लेकिन भारत के पास कोई जवाब नहीं है फ्रांस की कंपनी को मुतमईन करने के लिए। क्योंकि कह लीजिए कि जो जंगों की तारीख है, द हिस्ट्री ऑफ वॉर जो है, उसमें ये अनोखा वाकया है जो राफेल, जिसको बड़ा एक आला पाए का जेट कहा जाता था, फाइटर जेट कहा जाता था, वो पाकिस्तान ने मार गिराया। और चंद मिनटों में, सिर्फ 5 घंटे में 6 के करीब जो तैयारे थे, जिनमें 3 राफेल थे, फिर जो मैक 29 था वो था, फिर जो है वो Su-30 था, Su-30 था, वो जो है वो गिरा दिए। तो 5 ये हो गए, एक SUV हो गया, वो गिरा दिया पाकिस्तान ने। तो ये अनप्रेसिडेंटेड था जो पाकिस्तान की जानिब से रद्देमल आया था। लिहाजा अब भारत से जब सवाल किया जा रहा है तो भारत के पास जवाब नहीं है। एक और चीज जो पाकिस्तान ने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और वो पाकिस्तान की ISI ने किया था। पाकिस्तान की ISI ने खुफिया तौर पे जो राफेल गिरने की वीडियो थी वो भारत के अपने लोगों से हासिल की थी। दिलचस्प बात देखिए कि भारत की जो इंटेलिजेंस है, जो रॉ के लोग हैं, वो इतने सस्ते हैं कि 10,000 रुपए में, 50,000 रुपए में, बल्कि 50,000 रुपए में जो ISI का एक ऑपरेटिव था उसने डील की। उसने बकायदा जो ग्राउंड पे हमारे ऑपरेटिव थे ISI के, उन्होंने हमारे ISI को बताया, कि पाकिस्तान के ISI को बताया कि जो राफेल की फुटेज है, वीडियो फुटेज है राफेल गिरने की, वो फला फला अफसर के पास है। फिर उस अफसर से राब्ता किया गया, एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी का नुमाइंदा बन के, रिपोर्टर बन के, और जब उस एजेंसी जो रॉ का अफसर था उससे राब्ता किया गया तो उसने कहा 50,000 रुपए मैं लूंगा और आपको वो वीडियो भेज दूंगा, जो व्हाट्सएप है उस पे 50,000 के एवज। फिर जो ISI का ऑपरेटिव था उसने वो वीडियो 50,000 पे दे के वो वीडियो हासिल की, और फिर हमने देखा दुनिया के पूरे मीडिया पे वो वीडियो दिखाई गई, वो वीडियो चली जिसमें राफेल गिरे हुए थे। क्योंकि भारत की तो ये कोशिश थी कि उनको छुपाया जाए, उसको दबाया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी हजीमत थी, बहुत बड़ी जिल्लत थी भारत की कि राफेल तैयारे पाकिस्तान ने 3 के करीब राफेल तैयारे, एक भी नहीं 3 के करीब जो है वो गिरा दिए थे। लेकिन अब सवालात हो रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के पास जवाबात नहीं है। साथ साथ अब जो एयर चीफ है, भारत के एयर चीफ हैं, वो भी सवाल कर रहे हैं, क्योंकि भारत की जो एयरफोर्स है उस पर, उसकी कॉम्पिटेंस पर सवालात उठते रहे थे, शॉर्टफॉल पे सवालात उठते रहे थे। जो पायलट्स हैं उनकी कमी का सामना है, जेट्स जो है उनकी कमी का सामना है भारतीय एयरफोर्स को। लेकिन जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है वो डील्स और कमीशन बनाने को तैयार है। यानी नरेंद्र मोदी जो है बड़े बड़े सौदे करता है,
उसमें कमीशन बनाता है, किकबैक्स लेता है और भारत में जो हिंदुत्व है उसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करता है। बाकायदा 2015 में 486 जो पायलट थे वो कम थे इंडियन एयरफोर्स के पास, जो कि 2021 में 596 हो गए, यानी 596 पायलट जो है वो कम हो गए। 42 स्क्वाड्रन जो है वो भारत को चाहिए, लेकिन भारतीय एयरफोर्स के पास सिर्फ और सिर्फ 31 स्क्वाड्रन जो है वो मौजूद है। तो आप अंदाजा कीजिए कि भारत की एयरफोर्स कैसे पाकिस्तान का मुकाबला कर सकती है, जहां दूसरी जानिब जो पाकिस्तान है उसके पास चाइनीज टेक्नोलॉजी है। भारत ने जो राफेल लिया था वो एक राफेल $288 मिलियन का पड़ा था भारत को, लेकिन अब वो जो राफेल था वो खाक हो गया है, उसको पाकिस्तान ने गिरा दिया है। अब भारतीय जो फिजाइया है उसके जो चीफ हैं एपी सिंह, उन्होंने एक तकरीब है उससे खिताब किया है। वो एक एनुअल बिजनेस समिट थी सीआईआई की, उससे खिताब कर रहे थे और एपी सिंह ने जो अब सवालात उठाए हैं ये कोई नए सवालात नहीं है। अब एपी सिंह जो है वो सिख है, सिख माइनॉरिटी है। बाकायदा मैंने आपको बताया था कि जो इस जंग के बाद जो एडवेंचर भारत ने किया था और इसका मिसफायर हुआ ये, उसके बाद जो मीटिंग हो रही थी उसमें अजीत डोवाल ने सवाल किया था एपी सिंह से। एपी सिंह से कहा था कि आप भारत के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ हैं, यानी एपी सिंह की वफादारी पे सवाल उठाया था, क्योंकि एपी सिंह का ताल्लुक सिख बिरादरी से है, वो सिख हैं। लेकिन एपी सिंह ने कहा था कि मैंने मेरा जो अकीदा है सिख अकीदा है उसको मद्देनजर रखते हुए भारत के हक में जो हो सकता था बन पड़ता था मैंने किया। लेकिन जो एपी सिंह है वो मुतवादिर सवालात उठाते रहे हैं, अब भी उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि हम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें पता होता है इन कॉन्ट्रैक्ट पे अमल दरामद नहीं होगा, यानी भारत को कई ऐसे इक्विपमेंट है, कई ऐसे जेट्स हैं जो चाहिए, जो कि भारतीय अपनी हुकूमत को बताया हुआ है कि हमें दिया जाए, लेकिन भारत की जो हुकूमत है क्योंकि वहां से किकबैक्स नहीं मिलते तो भारत जो है वो अपनी फिजाइया को, एयरफोर्स को वो चीजें नहीं दे रही हैं। अब एपी सिंह ने जो सवाल उठाया इंग्लिश में उन्होंने जो कहा वो सुन लीजिए। अवर फोर्सेस एज फार एज एयर पावर इज कंसर्न वी नीड टू मेक sure that we have the capacity and capability. We cannot just talk about producing in India. We need to start designing and developing in India. हमें सिर्फ ये नहीं कहना होगा कि जी हम बना रहे हैं, हमें डिजाइन भी करना होगा और प्रोड्यूस भी करना होगा। साथ साथ एपी सिंह कहते हैं कि जो तेजस है, जो तेजस एयर जेट थे वो उनका ऑर्डर दिया हुआ था, वो भारतीय एयरफोर्स को अब तक मिले नहीं है। इसके अलावा 2021 में ऑर्डर्स जो है वो प्लेस किए गए थे, अब तक वो ऑर्डर जो है वो डिलीवर नहीं हुए। एपी सिंह कह रहा है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि एयरफोर्स जो भारत की है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, उस कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त भारत की एयरफोर्स को ये पता होता है कि इस पर अमल दरामद नहीं होगा, यानी जो हम जेट्स मांग रहे हैं, जो हम टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं वो हमें मिलने वाली नहीं है, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये भारत का एयर चीफ एपी सिंह कह रहा है। तो आप इससे जो भारत की एयर पावर है उसका अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितनी कमजोर हो चुकी है। और लेकिन नरेंद्र मोदी भड़के मार रहा है, धमकियां दे रहा है पाकिस्तान को, लेकिन दुनिया सवाल कर रही है। और अब भारत का जो एयर चीफ है एपी सिंह वो भी नरेंद्र मोदी की हुकूमत से सवाल कर रहा है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है वो दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।